नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे ये दिन हर सुहागन के जीवन में जब तक वो रहे तब तक वो आता रहे। तो खैर जी, मेरा भी व्रत है। सुबह नहा धोके पूजा पाठ वगैरह कर ली थी और वैसे तो मैंने कुछ भी तैयारी करनी रखी थी। ये सूट पीहू के डैडी लेके आए थे, रात ही बना के रात ही लेके आए। तो मैंने तो अपनी पुरानी ड्रेस तैयार कर रखी थी, बल्कि उसकी चूड़ी वगैरह मैं और गुड्डू दोनों जाके लेके आ गए थे। तो ये इन्होंने तैयार किया। फिर मैं सुबह ही जाके इसकी ये चूड़ी लेके आई, अभी ही लेके आई मतलब। तो यहाँ पे मैं अपना जो श्रृंगार का सामान है वो तैयार कर रही। पीयू के डैडी चले गए थे बुटीक पे और मेहंदी मेरी ऐसी चढ़ी है क्योंकि मैंने साथ के साथ ही उतार दी थी। ये ज्यादा देर नहीं रखी थी, 5-10 मिनट ही रखी होगी मुझे लगे। तो बस ये है। तो यहाँ पे ये चूड़ियाँ होगी, ये मेरे बिछुए वगैरह हो गए। तो मैं अभी अपना सामान जो श्रृंगार का है वो सारा निकाल के रखने लग रही। फिर उसके बाद मैं होंगी तैयार। बाल वगैरह सुबह धो लिए थे मैंने और अभी मैं देख रही कि कौन सी चीज का कैसा सेट बनाऊं, क्या करूं। और पीहू, गुड्डू, ईशू और रूही चारों बहनें हैं यहाँ से। आज तुम तैयार करियो, मुझे ज्यादा माता नहीं बनाना मुझे लेकिन काम डिसाइड करो कि बांटने कैसे हैं। हाँ, पता लगा बाल बांट दिया दोनों को लिए, आधे आधे। एक ना लगे हेयर स्टाइल बना दे, एक ना लगे हेयर स्टाइल। चोटी नहीं करनी मैं, मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ बीच की मांग निकाल के यहाँ पिन अप किया और ये जो इयरिंग है यहाँ डाल के इसमें उलझा दी। सिंपल सोबर सा सुंदर लगेगा। बस आईलाइनर वगैरह लगाने में थोड़ा सा आतंक मचा रहा है मुझे, तो उसमें कर दियो थोड़ी सी हेल्प, ठीक है। तो जी चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपनी तैयारी। और क्योंकि मैं ही अकेली हूँ इस बार करवा चौथ पे यहाँ सी, आशु भी नहीं है। नहीं तो इस हर बार तो हम दोनों बहनें कर लेते हैं, लेकिन इस बार वो है नहीं। तो यहाँ पे बच्चे हैं मेरे पास, कथा बच्चे पढ़ेंगे बैठ के। तो थोड़ा सा खल्ली सा तो लग ही रहा, 2 जने होना तो थोड़ा सा यूं भी रहे कि तू क्या पहन रही, तू कैसा तैयार हो रही, मैं तुझे तैयार कर लूं। हर बार मैं करवा चौथ पे आशु को तैयार करती थी, लेकिन इस बार नहीं हो रहा। और मैं सही में बताऊं, इस बार समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। खैर जो भी है जी, त्योहार है साल भर का, ये करना तो है ही। तो चलिए पहले फटाफट से मैं अपना सारा श्रृंगार का सामान रख लूं, फिर उसके बाद मैं आपको अपना सारा श्रृंगार का सामान दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे ये हो गया मेरा श्रृंगार का सामान। ये होगी मेरी बिंदी, सिंपली बिंदी लगाऊंगी मैं इसमें, कलर पीयू नहीं। और ये मेरे कानों के हो गए। ये मेरी पायल होगी, इसकी एक पीयू ने ले रखी। ये मेरे बिछुए हो गए। अब का मैं 2-2 जोड़ी डाल लूंगी बिछुओं की। ये क्या है, आईलाइनर और मस्कारा। और जी ये मेरी सिंदूरदानी, ये मेरी लिपस्टिक और ये इसकी आउटलाइनर सा। ये मेरी होगी चूड़ियाँ, सिंपल सी रखी मैंने इस बार। ये है दूसरी पायल। और ये होगी हमारी मेकअप बुक, जिसमें से ये क्या लपेटेंगी क्या नहीं वो ही नहीं पता। तो ये है बस मेरा श्रृंगार का सामान। गले में इनके साथ कह रहे बच्चे मौसी कुछ नहीं डालना, अच्छा नहीं लगने का। तो जो मैं पहन रही गले में बस वही रखूंगी पहन के गले में। तो फटाफट से मैं ये सूट डाल के आती हूँ, फिर उसके बाद हम श्रृंगार शुरू करते हैं। तो ये सूट मैंने डाल लिया। ये मेरा सूट है, सुंदर लग रहा, अच्छा लग रहा, बहुत ज्यादा पहन का सुंदर लग रहा। असल में मैं ना इस तरीके के सूट डालती नहीं, ये जिन पे वर्क वगैरह से होता है ना स्टोन। तो इस बार पीयू के डैडी ने ये गिफ्ट दिया मुझे, क्योंकि मैं पहनती नहीं इस तरह के, उन्हें पता है कि तो ये अच्छा लग रहा है वैसे है। और ये है इसका दुपट्टा। आप अगर आपको भी चाहिए ऐसा सूट, हाँ तो आप उस वाले नंबर पे वो कर सको, क्या हो कमेंट कर देना, कमेंट कर लेना आपको नंबर। इसमें
इसमें कलर ऑप्शन मिल जाएंगे सूट में, अगर किसी को लेना है तो। अच्छा लग रहा है, अब तो डाल के मुझे भी अच्छा लग रहा है ये। चंडीगढ़ बुटीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया, और चलिए फटाफट से पहले तो मैं अपने बाल बांध लूं, क्योंकि जब तक बाल नहीं बंधने के तब तक मुझे रास्ता नहीं मिलता। तो सबसे पहले बाल बांधते हैं अपने, पूरा फैंसी सा डिजाइन कर दूं ये यूं करके, और बस लपेट सी दो इन्हें, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैं होने लगी हूँ तैयार, और बाल मैंने सुबह ही धो लिए थे। तो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कि दीदी आपके बाल स्ट्रेट लग रहे हैं, आपने कुछ करवाया क्या? तो हाँ जी, मैंने बाल जो है वो अपने स्ट्रेट करवाए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे बाल ना बहुत फुल्ले फुल्ले से हैं। तो बस मुझे लगा कि मैंने कहा मैं इस बार स्ट्रेट करवाती हूँ। तो कई दिन हो गए करवा लेते, हफ्ता भर हो गया। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो स्ट्रेटनर है, इससे मैं इनको हल्का सा कॉम्ब कर रही थी, तो ये हो गए मेरे बाल। तो स्ट्रेटनिंग मैंने बालों की करवाई है। अब आगे शादी है भाई की भी, देवर की भी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जितना मेरे से निपट जाता है उतना, क्योंकि जो मेरे बाल है उनको काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो मेरे वैसे ओरिजिनल बाल है ना, तो उनको। लेकिन स्ट्रेट करवा के फिर इनको बांधना बड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए, तो इसीलिए बस मैंने अपने स्ट्रेट ही करवा ले। मैंने कहा चलो बालों का भी क्लेश खत्म। अब ये इस तरीके से हो गया कि चाहे मैं इन्हें खुले रखूं, बांध के रखूं, तो मुझे परेशानी नहीं होती। लेकिन वैसे वो धुलने के बाद तो और ज्यादा फुल्ले फुल्ले से हो जाते थे, तो बड़ी दिक्कत सी होती थी। तो यहाँ पे देखिए जी मेरे बाल बंध गए, और मैंने बस पिन लगा के अपने जो है वो बाल सेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आज मैंने अपनी थोड़ी सी जो लट है वो भी निकाल दी, लेकिन ये अब तो निकले ही रहे हैं। बांधती भी हूँ मैं तो बंधते नहीं बाल, ये भी दिक्कत ही है वैसे अभी, क्योंकि वो सिल्की इतने हो रखे हैं इस बार अभी कि उनमें रबड़ भी रुकती नहीं। मैं रबड़ डालती हूँ ना बालों में, तो फिर वो एकदम से निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी हो गए थे मेरे बाल। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेटियों को बोला, मैंने कहा कर दो मेकअप मेरा। तो पीयू करने भी लगी थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि पीयू अपना बिल्कुल पार्लर वाले मोड में आ गई। मैं कहा ज्यादा खतरनाक करने वाला हिसाब मुझे लग गया था, तो बस मैंने इनको बोला, मैंने कहा ला चल मैं कर लूंगी, तुम अपना कर लो। बस जी मैंने इतना इन्हें बोला, और ये तीनों के तीनों, पीहू, ईशू और रूही, तीनों की तीनों मेरे पास से लापता। गुड्डू रही बस बेचारी मेरे पास, गुड्डू बैठी रही, क्योंकि गुड्डू को ज्यादा नहीं है सजने संवरने से का या किसी भी चीज का। लेकिन जो पीहू और ईशु हैं, इन दोनों को सबसे ज्यादा है इंटरेस्ट होता है ना कि अपना मेकअप में या किसी में, तो इनका उसमें है। रूही इन्हें देख के बेचारी लगी रहती है कि हाँ भाई ये कर रही तो मैं भी कर लूं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने एक ऑनलाइन ही ली थी मीशो से, मेकअप बुक करके कुछ है ये, क्या मेकअप बुक ही से बोलते हैं शायद। हाँ, इसमें सारी चीजें आती हैं, आई शेडो, लिप लिप शेड भी आती हैं, और क्या बोलते हैं, कई सारी चीजें हैं इसमें। मैं शायद आपको दिखा भी रही थी, मुझे पता नहीं है प्रॉपर क्या है। आई शेड जो है वो सबसे ज्यादा है इसमें, और कॉन्ट्यूर वगैरह, हाइलाइटर भी है, और जो वो गाल सी लाल नहीं करते जिससे क्या कहें उसे, ब्लशर भी है इसमें। हाँ, सॉरी जी मेरे नाम नहीं याद रहते। तो यहाँ पे उसी में से ही लेके मैं कर रही हूँ। तो ये था हल्का सा, ये गोल्डन और पिंक से का मिक्स शेड सा था जो मैं लगा रही हूँ। तो पता नहीं यहाँ पे अजीब सा क्यों आ रहा है ये। तो यहाँ पे मैं करके देख रही हूँ। वैसे मैं सही में बताऊँ, मेरे से इतना मेकअप नहीं आता, बस जो मुझे आता है वो मैं अपना थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद बस थोड़ा सा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब हो जाए, और वही यहाँ पे मैंने लगा लिया। मैं गुड्डू को पूछ रही, कैमरे के पीछे जो है वो गुड्डू है, कहाँ ज्यादा हो रहा कहाँ कम हो रहा, वो मुझे बता भी रही। बात आ जाती है लाइनर की, तो लाइनर एक आंख पे मैं लगा लेती हूँ अच्छी तरह, लेकिन दूसरी आंख पे शेड बिगड़ जाती है। तो इसीलिए बस मैंने फिर पीहू को बोला, मैंने कहा बेटे मेरे ना आईलाइनर लगा दे। और पीहू का आप सभी को पता ही है कि उसे इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो वो लगा भी देती है। तो यहाँ पे बस फिर उसने लगाया, और मेकअप हमने अपने हिसाब से, तो मैं सही में बताऊं मैंने लाइट ही करने की सोची है, क्योंकि ज्यादा का इस बार था नहीं। तो पर फिर भी यह है कि जितना होना चाहिए उतना मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए जी मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैं लगा रही लिपस्टिक, और मैं सही में बताऊं बेस में मैंने क्रीम, प्राइमर या कुछ भी नहीं लगाया। फेस पे मैंने फेस क्रीम वगैरह नहीं मैं लगा रही थी कुछ भी। तो जो डायरेक्ट है वो मैंने आंखों से ही शुरू किया, ये आईब्रो फिल करने का, फिर आंखों पे। वैसे क्रीम वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया। और ये एक लिपस्टिक का शेड है जो मैं लेके आई थी, मेरे सूट के साथ बिल्कुल मैच कर गया। और उसके बाद सबसे जो मेन है वो है सिंदूर। तो मैंने अपनी जो मांग है वो सिंदूर से अच्छी तरीके से सजा ली। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि जैसे मैं जो सिंदूर लगाती हूँ ज्यादा, वो कुछ को तो अच्छा लगता है, और कुछ को लगता है कि भाई मैंने मतलब ज्यादा कर लिया।
उसके बाद यहाँ पे मैं वो लगाने लगी थी ब्लशर सा, तो वही कि एक साइड ना वो बहुत ज्यादा लग गया था, फिर उसे हटाया हमने, तो हल्का सा ही हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो चूड़ियाँ लेके आई थी उनका सेट सा बना दिया था, तो ये है। और चूड़ियाँ भी इस बार मैंने ज़्यादा हैवी में नहीं करा कुछ भी, क्योंकि वैसे मैं हमेशा अपनी चूड़ियाँ मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, मैं हर बार ही बात बोलती हूँ। और इस बार मतलब अच्छी लग रही है तो सिंपल सी ही, लेकिन अच्छी लग रही है। उसके बाद ये एक मैंने मीशो से लिया था पिछले साल, पहनना पहली बार है ये जो नेकलेस। जो ईयरिंग में लेके आई थी उसके साथ का गले का मेरे पास कुछ नहीं था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला खाली खाली सा लग रहा, तो फिर ये वाला रखा था। तो मैंने इसकी जो ईयरिंग है, बल्कि बहुत छोटी है, तो इसमें जो ये होते हैं ना लटकन, ऐसी क्या बोलते हैं इनको, तो मैंने ये लगा के फिर ये पहन ली थी ईयरिंग इसी के ही नेकलेस के साथ की। तो मुझे ना ये जो बालों में लग के जाती है चेन सी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कुछ भी ना कर रखा हो लेकिन कानों में आप इस तरह की चेन डाल लो ना तो बड़ी सुंदर लगती है। तो यहाँ पे जी देखिए, बस मैंने दूसरे कान में भी पहन ली है, और मुझे ये वाली सबसे अच्छी लगती है। मेरे पास कई जोड़ी हैं इनकी, सिल्वर में भी हैं, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसमें भी है चैन, और कुंदन में भी है। एक ये अब आ गई जो मैं अब लेके आई ना, वो ईयरिंग में दिखा रही थी वो। उसके बाद जी देखिए, यहाँ पे मैंने अपने जो बिछुए हैं वो बदल लिए हैं, और इस बार मैं दो दो बिछुए डाल लूंगी। और मैं बताऊँ, ये जो बिछुए है ना मेरे पास, ये मैंने पिछले साल लिए थे जब मेरे मम्मी पापा जी थे। मैं गर्मियों की छुट्टियों में गई हुई थी, तो जब मैं लेके आई थी इनको, और मैंने अपने मम्मी पापा जी को दोनों को दिखाए थे, तो दोनों को अच्छे लग रहे थे। तो बस कुछ चीजों के साथ ना कुछ याद भी जुड़ी हुई है। खैर, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाने लगी थी नेल पेंट, और ये नेल पेंट भी मेरे पास ना आशु ने पूज के दिया था, अब से 2 साल पहले की बात है। तो तब से ये रखा मैं, क्योंकि लगाती नहीं हूँ नेल पेंट, बस मैं करवा चौथ वगैरह पे तो लगा लेती हूँ, त्योहार पे ही, इसी पे ही लगती है, और ये भी बहुत टाइम तक लगी रहती है। तो वैसे नहीं मैं नेल पेंट लगाती, हाथों पे तो कभी कभार लगा भी लेती हूँ, लेकिन पैरों पे नहीं। तो इसीलिए मेरे नेल पेंट हर साल के यूं ही रखे, और आशु पूजती है ना जो, तो वो ही मुझे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं हो चुकी हूँ रेडी। एक हाथ पे तो मैंने लगा ली थी नेल पेंट, लेकिन एक पे नहीं लगी थी, तो फिर मैंने गुड्डू को मैं कहा बेटे तू लगा दे। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू मुझे नेल पेंट लगाने लगी, और पीछे जो दोनों तीनों है ना, वे अपने उसमें लग रही है। वे तीनों की तीनों तीनों बहनें, पीहू, ईशु और रूही, तो इधर से उधर उधर से इधर, दोनों तीनों बहनों ने दोनों रूम पकड़ रखे, एक इस कमरे के शीशे के सामने, एक उस कमरे में शीशे के सामने। तो जी देखिए, फाइनली मेरा जो है ये लास्ट रह गया था, ये मैंने अपनी नेल पेंट लगवा के ये हो चुकी हूँ मैं करवा चौथ के लिए रेडी। और कैसा मेरा श्रृंगार लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। हालांकि मेरी मेकअप स्किल बहुत बेकार है मुझे पता है, लेकिन जितना आता है उस हिसाब से मैंने कर लिया है। तो कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज मेरा करवा चौथ का लुक आपको कैसा लगा। जी मैं हो चुकी हूँ तैयार, और ये है मेरा मेकअप। और सूट तो मेरा आपने देख ही लिया था। ये इसका ना दुपट्टा रुक नहीं रहा, इसमें मुझे पिन लगानी पड़ेगी, और फिलहाल मुझे ना पिन नहीं मिल रही, तो इस तरीके से है। और ये है मेरा श्रृंगार, ये है मेरी चूड़ियाँ, और ये नेल पेंट भी मैंने लगा दिया। रिंग नहीं मैंने लगाई, मुझे अच्छी नहीं लगती ज़्यादा रिंग, मैं सही में बताऊँ ना, तो बस मैंने नेल पेंट लगाया, और ये मेरी मेहंदी है। तो ये हो गई हूँ मैं तैयार जी। तो टाइम ना 1 बजने वाला हो रहा, और बस इस टाइम हम लोग पढ़ते हैं कथा। और अगर मैं आपको अपने बच्चों का मेकअप दिखाऊं तो आपका मेकअप का सब भरोसा उठ जाएगा, इसीलिए बस मैं दिखाती नहीं। आइए ईशु बेटे, एक बार वैसा चल रहा है तो दिखाई। रोई तो मुंह धोए आई। हाँ तो आंखें को जब तो दिख पड़ी। क्या करा है? लाइनर नहीं ना, पूरा मुंह गुलाबी कर रखा, हर थ्रेडिंग। वो मैंने वो ब्लश तुमने थ्रेडिंग भी फील करी क्या? देखो 1.5 घंटा हो गया दीदी ने, मतलब बस दीदी का तो आईलाइनर ही सेट हुआ है तक। चलो कोई नहीं, तक हो गया। गुड्डू ने कुछ नहीं करा, ये लग रही थी। खैर चलिए जी, अभी हम करते हैं पूजा की तैयारी। जो करवे वगैरह हैं वो भरवाती हूँ मैं बेटियों से। और एक तो बेटे दूबड़ा चाहिएगा, ये क्या होता है? वो पीयू गुड्डू दीदी को पता। और ऊपर से ना पीयू, जो ऊपर गेहूं का कट्टा रखा उसमें से 13 गेहूं के दाने लेके आ, काउंट करके, मतलब थोड़े से ले आइए, मींस माय बर्थडे। तो वो लेके आइए उसमें से
बेटे 2-4 दाने फालतू आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं रुई। चलिए जी, कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही मैं। और चलिए पूजा करते हैं अब।